हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी की आज हम रिवीजन कर रहे हैं बेटा, जिसमें n पदों को योग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वर्कशीट 86। तो बेटा हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। एस एन सम ऑफ एन टर्म्स इज n/2 2a + n-1d। बार बार आपको फॉर्मूले लिखने हैं और जिससे आपकी खूब प्रैक्टिस हो जाए। एंड सेकंड फॉर्मूला भी है इसके लिए, n/2 a + an लास्ट टर्म है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किसी समांतर श्रेणी का 5वां और 12वां पद क्रमशः 30 एंड 65 है। फिफ्थ टर्म इज 30 एंड द 12th टर्म इज 65। फाइंड द सम ऑफ 26 टर्म्स। तो आप क्या करेंगे बेटा, पहले तो जो डिटेल दी गई है उसे लिख लेते हैं। A5 इज़ 30 एंड A12 इज़ 65। अब A5 का फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, a + 4d = 30 और यहाँ से a + 11d = 65। जब भी आपको इस तरीके से चीज़ें दी गई होंगी तो आपको ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अब हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी a और d में, जिनको सॉल्व करके मुझे a और d दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी। और समांतर श्रेणी में अगर आपको a पता है और d पता है तो उसके बाद तो वो चाहे उसके बाद आपसे कुछ भी पूछ ले, है ना, कितने भी टर्म्स का टोटल पूछ ले या कोई भी पद पूछ ले, आप इजीली निकाल पाओगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी यहाँ से सॉल्व होगी ए और डी निकाल की। दो इक्वेशन बन गई ना बेटा, दो चीज़ें दी थी हमें, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन भी मैंने इसके साथ ही लिख ली। अब इसमें से इसको सीधा घटाएंगे तो आपको पता है ए से ए कैंसिल हो जाएगा। चैप्टर 3 जो कि हमने फर्स्ट टर्म में किया था, सॉल्व करनी इक्वेशंस आपको आती हैं। तो ए से ए कैंसिल हो गया, 11 में से 4 गए 70 और 65 में से 30 गए 35। अब डी कितना आ गया, 35/7 यानी कि 5। तो ए कितना आ गया, डी की जगह 5 रखिए, 5 चौक 20 और 30 में से 20 घटाओगे तो ए कितना आ गया 10। यहाँ तक हो गया आपका ये काम। अब उसने हमसे पूछा है S26, यहाँ पे लिख लीजिए S26 हमें निकालना है। तो आपको ए भी पता है और डी भी पता है और एन भी पता है। एन कितना है 26, तो सीधा एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन इज n/2 2a + n-1d। नाउ S26 26/2 2 × 10 करोगे तो 20 हो गया और 26 - 1 कितना हो जाएगा 25 × d 4, ये 13 बन गया। 20 + 100 यानी कि 13 × 120, आंसर आ गया 1560। आंसर को हमेशा हाईलाइट करना है। नेक्स्ट देखिए, 6 से भाग होने वाले प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40। तो n कितना है बेटा 40, a कितना है 6 है और d भी कितना है 6 के टेबल में हर 6 संख्याओं के बाद अगला नंबर आता है ना, किसी का भी टेबल करोगे तो उतने का ही गैप है इसका मतलब। तो डी भी 6 है, ए भी 6 है, एन 40 है। सीधा एस एन का फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। ये आपकी सीरीज हो गई A6 D6 N40 S40 हमें निकालना है। तो बहुत आसान है वैसे तो, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 2 × 6 करोगे 12 हो गया और 40 - 1 39 × 6। जब आप बार बार करेंगे ना तो हर काम इतना आसान लगने लगता है बेटा कि आपको मेंटली भी आप सॉल्व कर लेते हैं, उसे पता चल जाता है आपको कि इसमें यहाँ करना है, अब ऐसे करना है, वैसे करना है। नेक्स्ट देखिए, किसी का समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n² - 3n है। इसने हमें इसका ये फॉर्म दे दिया है कि Sn = 4n² - 3n। इसके 26वें पद और 11वें पद का अंतर बताइए। तो बेटा क्या करना है, आपको Sn पता है। मैं कभी भी, अभी मैंने आपको बताया कि AP हम जब भी सॉल्व कर पाएंगे जब मुझे A और D पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो। तो अब आपको Sn से A और D निकालने हैं। Sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, लिखते जाते हैं इसे। Sn इज़ 4n² - 3n। तो अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालूं, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का क्या मतलब है कि सिर्फ एक रकम का टोटल। एक रकम का टोटल क्या होगा, पहली रकम खुद ही होगी या पहली टर्म खुद होगी, है ना बेटा। तो
अगर मैं S1 निकालती हूँ सो दैट विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ माई AP। ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ लेनी है कि अगर मैं n की जगह 1 रख दूँ तो इसका मतलब है पहली टर्म का टोटल, और पहली टर्म का टोटल तो पहली टर्म ही है ना, तो दैट मीन्स S1 इज इक्वल टू A1 विच इज़ इक्वल टू A, जिसको हम A बोलते हैं। S1 इज़ A1 A जब बोलते हैं हम। अब आपने क्या करना है, n की जगह 1 रख देना है। 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो ये क्या बन गया 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 बन गया बेटा। ठीक है, अब A की प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व हो गई। अब D क्या होता है, D हम कैसे निकालते हैं, जब सेकंड टर्म मिल जाए उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करूँगी, है ना। तो अब मेरे को सेकंड टर्म भी पता होनी चाहिए। अब लेकिन क्योंकि S का फॉर्मूला पता है सम का मुझे, तो अगर मैं n की जगह 2 रख दूँगी तो आप उससे क्या समझोगे, S2 का मतलब है कि सम ऑफ 2 टर्म्स, है ना। S3 का मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स, ऐसे करते करते चलते जाते हैं। तो अगर मैं S2 निकालती हूँ तो इसका मतलब ये A1 प्लस A2 का टोटल है, पहली दोनों टर्म्स का टोटल। तो इसे भी निकाल लेते हैं। S2 इज़ A1 प्लस A2, और जो कि हमारे फॉर्मूले के हिसाब से जो उसने दे रखा है n की जगह हमें 2 रख के मिलेगा, है ना। अब इसे सॉल्व करो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 6 कितना आ गया, 10 आ गया। यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स अगर देखा जाए तो 10 है। अब A1 तो आप पहले निकाल चुके हो, A1 कितना था 1, A1 की जगह हम यहाँ 1 रख देंगे। 1 प्लस A2 इज़ 10, दैट मीन्स A2 इज़ 9। बेटा देखो यहाँ तक आ गया आपको क्लियर। A1 प्लस A2 दोनों टर्म्स को जोड़ेंगे तो 10 है, लेकिन पहली टर्म 1 थी, इसका मतलब सेकंड टर्म आपकी क्या है 9। तो AP आपकी इस तरीके से 1 9 और कितने कितने का गैप आ रहा है 8 का। A2 में से A1 घटा के आपको D मिल जाएगा। इसे लिख लेते हैं, D इज़ A2 माइनस A1, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। अब मेरे ये 2 टर्म्स हो गई ना, A मिल गया मुझे और D मिल गया। अब आप चाहे हमसे कितने भी क्वेश्चन पूछ लो, है ना, तो आप भी कर सकते हैं। अब इसने पूछा था A26 घटा A11। A26 आपके हिसाब से क्या है, A प्लस 25D। 9 A11 को घटाना है, और A11 क्या होता है A जमा 10D। 2 टर्म्स आ गई तो आप ब्रैकेट बनाएंगे, है ना। अब ब्रैकेट नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व करेंगे, हटा देंगे। तो जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगी तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। A से A आप देख रहे हो कैंसिल हो गया। मेरे पास बचा 25D घटा 10D, दैट मीन्स ओनली 15D। और D कितना निकाला है आपने, 8 निकाला है। तो 15 इंटू 8 आंसर इज़ 120। तो यहाँ हमारा ये वर्कशीट भी कंप्लीट होती है बेटा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, पेपर में भी ऐसे ही आते हैं, कोई घबराने की हमें ज़रूरत नहीं होती। बस आप फॉर्मूला क्लियर कीजिए, जो भी चीज़ है जिस भी चैप्टर का आप फॉर्मूले बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कीजिए, समझ लीजिए कि कहाँ हम घटा है कहाँ जमा है, कौन गुणा में है कौन भाग में। उसके बाद आप समझ लीजिए कि आपके मार्क्स पूरे हैं बेटा, है ना। क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।